हेलो दगड़ियों, आप सब तो मेरे सादर प्रणाम। दोस्तों, आप सब लोग ठीक होला, मस्त होला, बढ़िया होला। हम भी मस्त है ना, बढ़िया है ना। और भगवान से दुआ है और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग ठीक होना चाहिए, बढ़िया होने चाहिए और मस्त होने चाहिए एकदम। और दोस्तों, गर्मी से बड़े बुरे हाल थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बताएं क्या। और आज तो देखो सुबह से थोड़ा सा मौसम भी इतना ज़्यादा खास भी ठंडा नहीं था, पर लेकिन कल से तो 20 का 19 वाला छेंचो। और गर्मी भी देखो हमें सहन नहीं पड़ेगी क्योंकि घर छोड़ी तो भैर प्रदेश वाले या तो बल मजमा हो या तो बल सजमा है ना। दिन तो काटने छे ना, चाहे भला हो चाहे बुरा हो। और देखा अब भी इतना बड़ी धूप होगी था, इन सब नोनों की बरखा हुई वाली। और इतना इतना बड़ा दिन में बारिश आए थे, बारिश आने में कुछ नहीं पता चलो कि बारिश आए हुए। और एक दिन अगर बारिश हुई तो हरियों भरियों दिखी जाए, नहीं तो पार कभी हरियों भरी दिखाना गन्नो खेत भी खराब हुई। और तब बोल देना एक ने बेटे ने कि जमीन खरीदना और बेचना सामने पर 12 बीघो खेत चाहिए, पूर 12 बीघा खेत। लेकिन का करेगी यो 5 नंबर रोड है या और का करेगी या सीधा 6 नंबर रोड लास्ट माथी। और ते जो बीच में जो खेत है ना, एक पट्टा 12 बीघा, लेकिन उस खेत में गन्ना लगा रखा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रखा कि उस हम तो ये कहते हैं कि इसका ये गन्ना देखो 3 दिन उसमें एक दिन ट्रैक्टर चलता, 3 दिन एक दिन चलता, 3 दिन मजदूर और अलग से काम करते हैं, फिर उसका गुड़ाई निलाई और गन्ना लगाना फिर काटना। लेकिन मजदूर के लिए ही नहीं होता। हम कहते हैं ना कि इतना बड़ा खेत है, कुछ नहीं होता, हम यहाँ पे देखते रहते हैं ना, लेकिन बिल्कुल बेकार। तब लोग सीखने अगर सेल का देना तब बोल दे कि देखो उत्तराखंड की भूमि बल। अरे हम जान रहे ना कि उत्तराखंड भूमि देव का काम हम लोग भी कर रहा। लेकिन मैं तो भाई देखे सब अपने घर ना, अपने घर बनाए जो भी बेचण लेन देन जो भी हूँ दोलूम भी, तो आप लोग सब जान रहे कि मैं कक दूँ कक मैं बेच छूँ, ये माँ कोई सब बात नहीं जी। लेकिन देखो हम तो ये सोचा था कि जैसे हम ढेर बोलते थे आज अपना घर कौन बोलते हैं, अपना घर भय बंद होते हैं, अपना घर बोलते। मैं बहुत पहले भी वीडियो भी बढ़ाऊँ मत, लेकिन मैं अपना सिर्फ काम करना था, मैं बताऊँ था, मैं कभी यूँ नहीं बोल दूँ। मैं तो पिछली बार और मैसेज आए कि तुम अपना व्यूज बढ़ाने के लिए वाले वीडियो में बना रहे हैं, जब मैं वो रुद्रप्रयाग में वो वीडियो डाल दी थी। लेकिन भाई ऐसा कमेंट करने से देखो आप अपनी सभ्यता को ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि मैं कभी व्यूज बढ़ाने के लिए बात नहीं करती हूँ। मेन मुद्दा पे अपना ब्लॉग बनाती हूँ या अपना और बोलती भी नहीं हूँ। आज मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं जो चीज़ होती है मैं वही चीज़ दिखाती हूँ। मुझे इसमें अपने आप लोगों से सिर्फ सवाल सुननी और हाल चाल ही पूछती हूँ मैं। बाकी मैं कभी वीडियो में अपने देखो जो भी बात होती है उस बात को नहीं रखती हूँ, ना ही मेरे से ज़्यादा बबड़ाने की आदत है ना। लेकिन ये है कि मैं उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो भी है, तो वो कह रहे हैं कि तुम अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। मैंने कहा भाई जी एक बात बताओ, मैंने आपको कहाँ पे बोला है कि आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को व्यूज़ बढ़ा दो, मेरे चैनल को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ये तो कहीं नहीं है ना, किसी भी ब्लॉग में नहीं होगा। और मैं कभी भी चाहे मैं इसका भी मैं देखो मैं विरोध भी करती हूँ कि इतने चैनल वाले हैं, इतने यूट्यूबर हैं, इतने लोग, सारे लोग मैं मानती हूँ लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन मेरे 5 अंगुली है ना, ये पांचों बराबर नहीं है, कोई छोटी कोई बड़ी है ना। तो सब यूट्यूबर भी एक जैसे नहीं होते हैं और सारे लोग एक ही जैसे काम भी नहीं करते हैं। और सब लोगों का व्यवहार भी अलग अलग होता है, चरित्र भी अपना अपना होता है, बोली भी अपनी अपनी होती है। लेकिन मैं कभी नहीं करती हूँ कि मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए किसी को भी मार के दिखा दूँगी और किसी की कोई घटना हो मैं उसको दिखा दूँगी। हाँ, जहाँ पे जो चीज़ मुद्दे की बात होगी वहाँ पे खुद ही अपना खून फूक जाता है कि हमें ये चीज़ क्या दिखानी है या नहीं दिखानी है ना। लेकिन कभी भी हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम अपने व्यूज़ बढ़ाएंगे। अब एक बात बताओ, मान लिया जाए कहीं पे कोई गलत काम होता है और जो चीज़ नहीं दिखानी होती है तो उसको भी हम ज़रूरी थोड़ा ही नहीं कि दिखाएंगे
है ना, कि हम अपने व्यूज़ बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई जी, आप गलत बोला आपने। लेकिन थोड़ा सा बोलने से पहले मैं कहती हूँ कि जो भी लोग कमेंट करते हैं ना, वो सोच समझ के कमेंट करना। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि जो हम किसी को व्यूज़ बढ़ाने के लिए अपने वो करने के लिए अपनी वीडियो बनाएंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। लेकिन जो चीज़ होती है हम वो चीज़ बताते हैं कि यार ये चीज़ नहीं होनी है। अब एक बात बताओ, इतने सारे यूट्यूबर हैं, कोई उस घटना में आया है जो देहरादून में जो कांड हुआ है उसमें आया है? रवि बडोला में देखो, मैं भी खुद नहीं गई हूँ। मेरे को देखो गर्मी इतनी तेज़ पड़ रखी है, थोड़ा सा दूर है, दूर का मामला है और परिवार की परिस्थिति आप लोग भी समझते हैं। लेकिन ये है कि अगर वहाँ पे नहीं गए हैं, लेकिन हम साथ पीछे खड़े हैं। जहाँ पे दुख जताने के लिए होगा वहाँ पे दुख जताएंगे, जहाँ पे साथ देने के लिए होगा वहाँ पे साथ देंगे। लेकिन हम तो कहते हैं कि ये चीज़ बहुत बड़ा बुरा हुआ उस बहन के साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहते हैं ना कि बदले की भावना बल बदले, अदले की भावना बल बदले से लेनी है, ऐसा गलत है। अरे थोड़ा सा देखो, आप लड़ाई करते, झगड़ा करते, समझौता हो जाता है, जिसका लेन देन था उसका लेन देन हो जाता, 2 पैसे की बात थी और आपने किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दी, ये आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और कभी भी देखो, उत्तराखंड में आप निवास करते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड की देवभूमि आपको नहीं पता होगा इस चीज़ का। मानने के लिए कहते हैं ना कि एक पत्थर भी दोष लग जाता है। आपने किसी का खून किया है, किसी का कत्ल किया है, लेकिन आप इसे जन्म जन्म तक भुगतोगे और आपका पूरा परिवार का कभी भी उद्धार नहीं होगा। ये हम आपको बता रहे हैं, ये हम भी चैलेंज कर रहे हैं कि जिसने उत्तराखंड में किसी उत्तराखंड वाले के साथ में अगर अत्याचार किया है तो वो कभी भी सुखी नहीं रहता है। हमारे भगवान जो होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष होते हैं। वो सामने पे जो चीज़ होता है वो तो हो भी गया होगा, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा। क्या पता कौन सी पीढ़ी पे जाएंगे पुछारे के पास और कहेंगे कि भाई तुमने वहाँ पे कत्ल किया था, तुम्हारा ये बदला हो गया, ये चीज़ हो गया। ये देखो, ये चीज़ होती है और भुगतना पड़ेगा 7 जन्म तक। आप ना उसको निभा नहीं पाएंगे, ये हम भी कह रहे हैं। लेकिन बात रही कि मैं भूमि पे कहाँ मैं बात कर रही हूँ, तो मैं पहले से ही मेरा ये है कि हम देखो, जो हमारी ये ज़मीन है, जो हमारे ये पट्टे हैं सामने पे, हम इनको किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देंगे। मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, मैं साफ मना कर देती हूँ कि मैं नहीं दूंगी बाहर। कोई भी अगर मेरे पे फ़ोन करता है ना, तो मैं देखो पहले आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब मैं आप लोगों के साथ में बैठती हूँ, जाती हूँ, तो मेरे पे बाहर के लोगों के फ़ोन आते हैं ज़मीन पर्पज़ के लिए। मैं साफ बोलती हूँ कि भाई हमारे पास नहीं है, बिक गया है, बात ख़त्म है। जब उसके बाद तो कोई बात ही नहीं होती है। और मैं अपने उत्तराखंड के लिए है, अगर कोई दौड़ करके अगर मान लिया जाए आता है, तो हम उसको इतने के इतने दे देंगे, है ना। मतलब छोटा टुकड़ा से जगह बड़ा टुकड़ा दे देंगे, पर लेकिन नहीं, बाहर वालों को हमें नहीं देना है तो नहीं देना है। इसलिए मेरी बात का किसी को बुरा लगे भला लगे, मैं बुरे जगह पे बुराई बोलती हूँ, भले जगह पे मैं भलाई बोलती हूँ। लेकिन मैं बुरे के लिए तो देखो मैं भी सख्त से सख्त हूँ, और भला के लिए मैं अपने जो जान जोखिम होती है ना, उसको भी डालने के लिए तैयार होती हूँ। लेकिन देखो, जब हद से पार हो जाता है ना, तो भाई लोगों वो अलग ही, उसका अलग ही एहसास होता है और गलत होता है वो बिल्कुल। जब हद से पार होती ना, तो कहते कि गंगा भी जब बह के आती है तो वो भी बिल्कुल छलांग लगा करके, वो भी किसी की जान हो, किसी का कुछ हो, किसी का कुछ हो, वो कुछ नहीं देखती है, सारा ले के जाती है अपने साथ बह के। तो यही हमारे साथ भी है और मेरे साथ भी यही है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो कोरोना में जब हमारे मोदी जी बोलते थे कि 2 गज की दूरी बनाए रखना, और अपनी मजबूरी है ना, हमारी मजबूरी थी 2 गज की दूरी बनाइए, तो हमने अपना जीवन भी पूरा पार लगाया है। जो मैया पार लगाती है ना, वो भी हमने पार लगाया है, क्योंकि एक दूसरे पे भिड़े नहीं हैं। तो कोरोना में देखो हज़ारों की जान गई है, हज़ारों ने अपने अपने परिवार खोए हैं, लेकिन हम देखो आज अभी तक सुखी है। 2 गज की दूरी और ज़िंदगी है अधूरी, है ना। इस ज़िंदगी में तो देखो भाई, देखो जो कहते हैं ना कि पूर्वजों का कहना भी है, थोड़ा वो भी ठीक होता है, और अपने से बड़े हो चाहे कभी कभी छोटे का कहना भी अच्छा होता है, उसका भी मानना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम बड़े हैं तो हम ही अरमान हैं ना, और हम ही बड़े वो है कि हमारा ये कहना हो। सबका कहना होना चाहिए और सबका समान होना चाहिए। लेकिन देखो, मेरा ये थोड़ा सा बोलने का इसलिए मैं बोली हूँ कि जो मेरे मन में था कि वो जो रवि बडोला
की वाइफ है उस भुल्ली के साथ ये अच्छा नहीं हुआ है। वो 4 साल का बेटा जिसने छोड़ा है वो उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और मैं माता रानी और माँ भगवती से मैं प्रार्थना करती हूँ उस बहन को, उस परिवार को ये दुख की घड़ी सहने की शक्ति दे और उनका मन थोड़ा सा ये रखे कि भाई देखो आगे जो होगा वो देखी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो जो हुआ है वो गलत हुआ है। और माँ भगवती से उस पुण्य आत्मा को हमेशा के लिए मैं कहती हूँ कि अपने चरणों में आगे उसका देखो जो भी भगवान की कृपा होगी उसको बनाए रखना अशब्द है, बिल्कुल बोला नहीं जाता कि ऐसे नहीं कि क्या बोले हम, लेकिन जो भी है भगवान को सोचना, न्याय और अन्याय तो देखना है ना। हम तो भाई देखो एक बोलने के लिए हम पे मुँह ही है कि हम क्या बोल सकते हैं, और बाकी के लिए देखो जिसको भला लगे बुरा लगे उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और बाकी देखी जाएगी। मिलते हैं आगे आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में जिस दिन भी टाइम होगा, लेकिन मैं कभी किसी को अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कहती हूँ। मैं अपने दोस्तों को मैं अपना दुख और अपना सुख बांटती हूँ। देखा होगा आपने कभी भी अगर मेरे पे ज़्यादा संकट आती है तो मैं सीधे ऑनलाइन होती हूँ। बाकी मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि भाई ये करना था वो करना था। तो तब तक के लिए देखो आप लोग भी बने रहे। प्रणाम।